हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण यात्रा में एक नया पाठ जिसका नाम है वाच्य। तो क्या होते हैं वाच्य, कैसे उन्हें पहचानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बात शुरू करते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि वाच्य में क्रिया के द्वारा किए गए व्यापार का विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है उसे वाच्य कहते हैं। यानी मेन कैरेक्टर को पता लगाना कर्ता, क्रिया, कर्म के आधार पर ही वाच्य कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा को पढ़ते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है, मतलब उसका सब्जेक्ट कौन है, विषय कौन है, उसे ही ढूंढने को वाच्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में इसको कैसे पहचाना जाता है वो भी आगे देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, मतलब जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला व्यक्ति है, उसकी वो बहुत हाईलाइट हो उस वाक्य में, तो वहां पर और क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। मतलब क्रिया का लिखता है, लिखती है, ये सब किस पर बेस्ड होता है? अगर करने वाले के आधार पर होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य, जैसे नेहा दौड़ रही है। अब यहाँ पर नेहा जो है वो एक लड़की है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया ने अपना रूप क्या बदल लिया? रही है में बदल लिया। मैं व्यापार करता हूं, तो यहाँ पर जो व्यापार करने की बात है ये किसके लिए कही जा रही है? किसी पुरुष के लिए कही जा रही है, तभी यहाँ पर करता हूँ क्रिया ने रूप ले लिया। अगर ये कोई महिला होती तो करती हूँ होता। अगर यहाँ पे नेहा की जगह नमन दौड़ रहा होता तो यहाँ पर तुरंत दौड़ रहा होता हो जाता। तो इस तरीके के वाक्य जिसमें कर्ता के आधार पर क्रिया, वचन, लिंग आदि में परिवर्तन होता है वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। अब जो हमारी क्रिया है, क्रिया मतलब वर्ब जो है, कर्ता, करती, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, लिखती, ये सब जो है वो कर्म के अनुसार जिसमें प्रयोग की जाती हैं, यानी इसके लिए लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? अध्यापक द्वारा। तो अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है, इसमें क्या, अध्यापक का पढ़ाया जाना बहुत खास है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप उसको कर्मवाच्य के अंतर्गत, यानी कर्म प्रमुख है, यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो खास है यहाँ पर। ठीक है। ऊपर वाले में जो करने वाला था वो खास था, लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसको प्रमुखता दी जाने के कारण ये कौन से वाक्य होते हैं? कर्मवाच्य होते हैं। भाववाच्य क्या होते हैं? अब जहां भावों की प्रधानता हो, कहीं पर कर्ता की प्रधानता थी, कहीं कर्म की प्रधानता थी, अब यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। इस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के जो वर्ब है उसके लिंग, वचन भाव के अनुसार होते हैं, इसीलिए वे क्रियाएं भाववाचक कहलाती हैं। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, तो मोहन की जो कंडीशन है वो कैसी है? उससे चला नहीं जाता। उसके पैरों में शायद चोट लगी हो, वो ओल्ड एज हो गया हो, वो बीमार हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उससे चला नहीं जाता। यानी यहाँ पर उसकी भाव क्या प्रधान है? कि उससे चलने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता। भाई मुझसे ये पत्र नहीं लिखा जाता, मुझे नहीं आता है कैसे लिखना है, तो मुझसे ये पत्र नहीं लिखा जाता। तो पत्र लिखने की जो खास बात है वो ये है कि वो नहीं लिखा जाता। अब आता नहीं है लिखना, लिखने का मन नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, या पता ही नहीं है कैसे लिखना है, तो ये चीजें यहाँ पर प्रमुख होने के कारण मोहन से चला नहीं जाता और मुझसे ये पत्र लिखा नहीं जाता। इस प्रकार भाववाच्य पहचाने जा सकते हैं। अब कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, कृतवाच्य है जो
मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पर खास कौन है? मैं। खाना कौन खाने वाला है? मैं खाना खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप कर्मवाच्य बनाएंगे तो मुझसे खाना खाया जाएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो किस पर आ गया? खाना खाने पर आ गया। यानी बात यहाँ पर प्रमुख क्या हो गया? खाना खाना प्रमुख हो गया। तो मुझसे खाना खाया जाएगा। कृतवाच्य में है ओजस्व गीत सुन रहा है। ओजस नाम का एक बच्चा है ओजस्व, जो कि गीत सुन रहा है। ठीक है, उसकी खासियत क्या है कि वो गीत सुन रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ओजस्व से गीत सुने जा रहे हैं। अब यहाँ ओजस्व तो साइड में हो गए, ओजस्व की खासियत क्या है कि वो गीत सुने जा रहे हैं उससे। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो गई। मैं पत्र लिखती हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ। खास बात यह है कि पत्र कौन लिख रहा है? मैं लिख रही हूँ। लेकिन मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो मेरे द्वारा क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ खासियत जो है, प्रमुखता किसे मिल गई? पत्र लिखने को मिल गई है। तो इस प्रकार कृतवाच्य से कर्मवाच्य को आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये एक और है कृतवाच्य, वह चल नहीं सकता। ठीक, उससे चला नहीं जाता। अब आपने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? भाववाच्य में कर दिया है। फिर से देखिए, वह चल नहीं सकता, एक सामान्य प्रक्रिया है, वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन उससे चला नहीं जा सकता। फिर बच्चे चुप नहीं बैठते, सामान्य है, बच्चे तो शोर शराबा करते हैं, बच्चे चुप नहीं बैठते, क्या भाववाच्य बनाएंगे? बच्चों से चुप नहीं बैठा जाता। ठीक है। कोमल रो रही है, कोमल से रोया जा रहा है। मतलब कोमल की खासियत है, पहले वाले में रो कौन रहा था? कोमल, तो कर्मवाच्य प्रधान था, कोमल का रोना प्रधान था। लेकिन यहाँ कोमल से रोया जा रहा है, भाववाच्य प्रधान हो गया। तो इस प्रकार कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचाना इस प्रकार जा सकता है। जहाँ कर्म की प्रधानता हो, करने वाले की खासियत दी हो, वहाँ कृतवाच्य, कर्ता खास हो। जहाँ कर्म की यानी कि ऑब्जेक्ट खास हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जहाँ भाव की प्रधानता हो, क्या किया जा रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कैसे किया जा रहा है, कि प्रधानता हो जहाँ, वहाँ भाववाच्य होता है। तो इस प्रकार वाच्य एक बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत, जब आप सेंटेंस लिखते हैं, किसी गद्यांश को लिखते हैं, उस समय वाच्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ हमने एक और कंप्लीट किया अपना टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो है इसके एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उनको पढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट प्रिंस के जिस ऑनलाइन एजुकेशन के जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, ये भारत का नंबर 1 चैनल है, जिसमें आपको कंप्लीट और प्योर एजुकेशन दी जाती है। और साथ ही साथ सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। किसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई चार्जेस, कोई पैक खरीदने जैसी कोई बात आपसे नहीं की जाती। 2 वीडियो दिखाकर शेष वीडियो पेड जैसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। सब कुछ आपके लिए इजीली अवेलेबल होने के साथ साथ निःशुल्क है। अब चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी CUET एग्ज़ाम की, NTSC जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की जो आने वाले समय में आप करेंगे, ओलंपियाड्स की तैयारी जो भी आप कर रहे होंगे या आप करने वाले होंगे, स्पोकन इंग्लिश की बात करें, चाहे किसी भी बोर्ड की, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड की बात करें, सभी के हर कक्षा के हर एक विषय के भरपूर वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बस खोजना है और उनको पढ़ना है और कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर दिखाना है। बुक्स और ई-बुक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक भी पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर तो आप कर ही रहे हैं और बस इसे करते चलिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना वीडियो को हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। भाई मोटिवेशन की ज़रूरत तो हमें भी है ना, तो बस करते चलिए और अगले वीडियो में कीजिए मेरा इंतज़ार MCQs में। तब तक इस चैप्टर को कर लीजिए रिवाइज, वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, लेकिन MCQs के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।